अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपको आलू और प्याज के पकोड़े बनाना सिखाऊँगी। तो इसके लिए मैंने आलू को छोटा-छोटा कट कर लिया है और प्याज को भी छोटा कट कर लिया है। आपको जिस भी शेप में पसंद हो आप कट कर सकते हैं। और ये मैंने जो है ग्रीन मिर्चें कट कर ली हैं। ये आप अगर बच्चे भी आपके हैं साथ खा रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये साथ में हरा धनिया डाला है, ये अजवाइन है 1 चम्मच, आपने इसको इस तरह मसल के डाल देना है। और हल्दी आधी चम्मच डालेंगे और नमक डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा, मैंने 1 चम्मच लिया है। और लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच। ये चाट मसाला है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, या आमचूर पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं, वरना इसकी जगह आप अनारदाना भी डाल सकते हैं। ये मैंने खुशक धनिया का पाउडर थोड़ा-सा बीच में शामिल किए है। आप अगर साबुत डालना चाहते हैं उसको मसल के, जिस तरह अजवाइन को हमने मसल के डाला है उसी तरह आप डालें। मेरे बच्चे को पसंद नहीं है इसलिए मैं जो है पीस के डाल रही हूँ। और इस तरीके से आपने बेसन डाल देना है और अच्छे तरीके से हाथों से मसल लेना है। और आपने जो है पानी एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालना, इससे मिक्सचर आपका पतला हो सकता है और ऑयल में जैसे ही आप पकोड़े डालेंगे तो वो मिक्सचर फैल जाएगा। तो आप इस तरह, बेसन मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था मैंने और डाला है। और इस तरह हाथ पे थोड़ा-थोड़ा पानी लेकर आपने 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच पानी लेकर आपको इस अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यही काम आप चम्मच के ज़रिए भी कर सकते हैं। ये मैंने अब यहाँ पर 1 पिंच मीठा सोडा डाला है। ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इससे जो है हमारे पकोड़े बहुत ही नरम और सॉफ्ट और क्रंची बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इस तरीके से आप मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप एक तरफ कढ़ाई रख लें और कढ़ाई में जो है ऑयल डाल लें। जब ये नीम गर्म होगा, बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना, तो जब ये नीम गर्म हो जाए तो इसमें आप जो है थोड़े-थोड़े करके पकोड़े आप चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं और हाथ की मदद से भी इस तरीके से डालें, और बहुत ही एहतियात से डालिएगा। अपने हाथ को आपने बचाना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी, क्योंकि ऑयल का काम ज़रा डेंजरस सा होता है, जलने का ख़तरा होता है, तो आप एहतियात से ऐसे काम किया करें। तो जब तक ये देखिए हमारे पकोड़े जो है पक रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने दरमियानी सी आंच रखनी है और उस पे जो है पकौड़ों को अच्छे तरीके से पकाना है और उलट-पुलट करके, ताकि पकौड़ों पे अच्छे तरीके से कलर आ जाए। इस तरह मिक्स करते रहें। और कितना ज़बरदस्त सा हमारे पकौड़ों का कलर आ चुका है, गोल्डन कलर। ये पकौड़े बहुत ही मज़े के लगते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसको आप चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। रमज़ान में आप ये रेसिपी बनाएं, बड़ों और छोटे बच्चों को बहुत पसंद आती है। और घर में कोशिश किया करें कि साफ़ सुथरी चीज़ें बनाएं, क्योंकि घर में हम हर काम जो है साफ़ सफाई से करते हैं, अपने हाथों को धो के, सब्जियों को अच्छे तरीके से धो के जो है किया जाता है। और इसमें जो है ज़्यादा बाहर की चीज़ें जो है नुकसानदेह होती हैं। तो चलिए ये देखें जी, हमारे पकोड़े ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से आप इसको सर्व करें। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।